हेलो एवरीवन, दिस इज महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। हमने इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट के रिगार्डिंग अब तक 4 सेक्शन कंप्लीट कर लिए। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि चौथे और तीसरे सेक्शन के अंदर आपका ऑफेंस के बारे में बात करी गई है। तो उनके अंदर अगर ऑफेंस कोई कमिट करेगा तो उनको पेनल्टी भी मिलेगी। अब पहले पेनल्टी को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद उसके ऑफेंस को देखेंगे कि किस नेचर का वो ऑफेंस था। उसके बाद आज का सेशन स्टार्ट करेंगे सेक्शन 5 के साथ। तो पहले उसके बचे हुए सेक्शन का कुछ जो पार्ट है उसको कंप्लीट करवा देता हूँ एक बार मैं। सेक्शन 6 बात करता है पेनल्टी के रिगार्डिंग। पेनल्टी क्या होती है? पनिशमेंट एक तरीके की। तो पनिशमेंट कहाँ पे मिलती है कि जहां पे कोई भी पर्सन ऐसा जिसने कोई भी ऑफेंस करेगा तो उसके बदले में आपको पनिशमेंट मिलती है। तो जहां पे इस एक्ट के अंदर सेक्शन 3 और 4 के अंदर आपकी कंट्रावीन में कोई भी एक्ट करेगा, मतलब कोई भी पर्सन इन सेक्शंस की कंट्रावेंशन में, मतलब इन सेक्शन के जो भी प्रोविजंस हैं उनके कंट्रावेंशन में अगर कोई एक्ट करेगा तो उनको पेनल्टी लगेगी। और पेनल्टी यहाँ पे 2 तरीके की दी गई है। एक तो कहता है कि बंदा अगर फर्स्ट टाइम कोई ऑफेंस करे, मतलब होता है ना कि जनरली कोई इंसान है या तो उसने इंटेंशनली या फिर विदाउट एनी इंटेंशन उसने क्या कर दिया, फर्स्ट टाइम कोई ऑफेंस कर रहा है एक चीज। और उसके बाद होता है एक तरीके से हैबिचुअल पर्सन हो जाना। तो फर्स्ट टाइम ऑफेंस करोगे, पहले जैसे मोटर व्हीकल एक्ट में हुआ करता कि फर्स्ट टाइम अगर आप हेलमेट वगैरह का चालान कटवाओगे तो 100 रुपये है। उसके बाद उसके हो सकते हैं डबल करते जाएं 200 400 600 इस तरीके का। इसी तरीके की यहाँ पे लिखी हुई चीज आपकी है कि फर्स्ट टाइम कोई भी ऑफेंस करेगा तो उस पर्सन को जो इम्प्रिजनमेंट होगी वो हो सकती है अप टू 2 ईयर्स, 2 साल तक की सजा। मतलब 2 ईयर आपके फिक्स नहीं कर रखे कि 2 ही साल की रहेगी, मतलब मैक्सिमम लिमिट ने यहाँ पे फिक्स कर रखी कि 2 साल से ज्यादा आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम के ऑफेंडर को सजा नहीं दोगे। और प्लस में जो फाइन लगेगा वो नॉट मोर देन 2000 रुपीज यहाँ पे उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा। अगर वही पर्सन सेकंड टाइम या फिर सब्सिक्वेंटली कभी भी, मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थली जब भी वो ऑफेंस करता रहेगा तो उसको 6 महीने से कम की सजा नहीं होगी, नॉट लेस देन 6 मंथ्स है, बट मे एक्सटेंड अप टू 5 ईयर्स। उसको 6 महीने से लेके 5 साल तक की उसको वो सजा के लिए भाग्यवान रहेगा। उसके बाद बोलते हैं कि प्लस में उसके ऊपर फाइन भी लगेगा। मतलब फर्स्ट टाइम के जो ऑफेंस लगा रहे हो उसके ऊपर आप अगर फाइन लगाते हो तो सेकंड टाइम में या फिर सब्सिक्वेंटली जब भी ऑफेंस करेगा तो फाइन तो ऑब्वियसली लगेगा। वो फाइन कितना होगा? 10,000 से लेके 1 लाख तक उसको एक्सीड करा जा सकता है। तो मतलब ये कंक्लूजन में क्या निकल के आया कि अगर कोई भी टाइम फर्स्ट टाइम का कोई भी पर्सन अगर ऑफेंस करेगा तो उसको सजा सिर्फ उसकी 2 साल से नीचे की, और उसको कितनी मैक्सिमम आपकी लिमिट दे रखी है फाइन की 2000 तक की। सब्सिक्वेंटली और सेकंड टाइम करेगा तो 6 महीने से कम नहीं, 5 साल से ज्यादा नहीं, यहां तक उसको ऑफेंस के लिए सजा मिलेगी। और 10,000 से लेके 1 साल तक का उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। जो बिल आया था 2012 का और 18 का, उसके अंदर ये रिकमेंड करा गया कि इनकी जो पनिशमेंट है उनको बढ़ाया जाए। ये वाली जो पनिशमेंट सेकंड टाइम की और सब्सिक्वेंट है उसको फर्स्ट टाइम के लिए करा जाए, और हार्डकोर हार्डन पनिशमेंट आपकी बनाई जाए सब्सिक्वेंट और सेकंड के लिए। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 8 के अंदर कि नेचर ऑफ ऑफेंस, किस तरीके का नेचर यहाँ पे बताया गया है। तो इस एक्ट के अंदर में जो भी ऑफेंस होंगे वो सारे के सारे बेलेबल और कोग्निजेबल होंगे। बेशक सीआरपीसी उसके रिगार्डिंग कुछ भी बोलता हो, मतलब उसके अंदर लिखा हुआ है, बेर एक्ट के अंदर आप पढ़ोगे तो नोट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सीआरपीसी। सीआरपीसी के अंदर बेशक कुछ भी दे रखा हो, इस एक्ट के अंदर में जो भी ऑफेंस करेगा वो हमेशा बेलेबल और कोग्निजेबल होना चाहिए। अब बेलेबल क्यों? अगर इन केस अगर वो बेलेबल केस है तो उसके ऊपर प्रोविजन लगेंगे 436 सीआरपीसी के, जहां पे बेलेबल ऑफेंस के अंदर उसको बेल दिलवाई जाती है। और सेकंड क्लॉज उसका है वो आपका बात करता है कोग्निजेंस के रिगार्डिंग की कोग्निजेबल ऑफेंस होगा जहां पे कोई भी पुलिस ऑफिसर क्या करता है, आपका अरेस्ट विदाउट वारंट कर सकता है। तो उन केसेस की बात हो रही है। अब इस सेकंड क्लॉज है उसको रीड विद करना है। शेड्यूल 1 को जो सीआरपीसी के अंदर आपका दिया गया है उसके अंदर 2 पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट आपका बात करता है कि आईपीसी के अंडर में जो भी ऑफेंस है उनके रिगार्डिंग हम लोग कैसे डील करेंगे, और सेकंड पार्ट के अंदर बता रखा है एनी अदर, अगर लॉ के अंडर में कोई भी ऑफेंस कमिट हुआ है तो उसके रिगार्डिंग आपके कोग्निजेंस लेने के लिए हमने किन चीजों का फॉलो करना है। तो ये आपके यहाँ पे 2 पार्ट मैंने लिखे हुए, इनको आप एक बार रीड विद कर लेना। तो दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 6 and 8।